ये जो है मैंने आपको बेसिक बता दिया दराज का होम पेज किस तरीके से जो वर्क करना होता है। इसके अंदर जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दराज के कैटेगरीज में आते हैं और कैटेगरीज में जाके जो है वो कोई भी चीज़ उन्होंने बाय करनी होती है बाय कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से होंगे जो कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर कर आते हैं। फर्ज करें मैं एक चीज सेलेक्ट करता हूँ, मैंने एक वाटर बॉटल लेनी है, तो मैं जस्ट जो है वो दराज के ऊपर एंटर होऊंगा, ठीक है, दराज की वेबसाइट के ऊपर, और मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखूंगा वाटर। ठीक है, अच्छा, वाटर के बाद जो है मुझे बॉटल, बॉटल फ्रॉम गर्ल्स, वाटर डिस्पेंसर, वाटर पंप, वाटर बॉटल्स, ये सारी चीजें जो है नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं जो है वो इसके जरिए वाटर बॉटल को यहीं से ओपन करूंगा और जो भी मुझे प्रोडक्ट बाय करनी है उसको सिलेक्ट करके मैं ऑर्डर जो है वो जनरेट कर दूंगा। तो दराज के ऊपर जो है वो इस तरीके से जो ऑर्डर है वो क्रिएट होता है और बायर्स इस तरीके से जो है वो यहाँ पर आते हैं। 10% बायर्स ऐसे होते हैं जो कैटेगरीज से जाके ऑर्डर कर लेते हैं, जिनको जो है वो कुछ उन्होंने सोचा नहीं होता, लेकिन या तो उनको एडवर्टाइजमेंट के जरिए, फेसबुक के जरिए कोई लिंक मिल जाता है और वहां से उनको पता चलता है यार ये प्रोडक्ट अगर नजर आती है उनको और उनका शौक पैदा हो जाता है उसकी तस्वीरें देखकर या उसकी कोई वीडियो देखकर, तो वहीं से डायरेक्ट जो है लिंक से ओपन करते हैं, डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाते हैं और ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, तो हम दराज के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि दराज पे जो है वो दो तरह के लोग आते हैं। ठीक है, 90% वो लोग हैं जो दराज के ऊपर कुछ सोच कर आते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है, और वो प्रोडक्ट आके जो है वो उसको सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद वो बाय कर लेते हैं। और 10% वो लोग हैं जो एज एडवर्टाइजमेंट कहीं से जो है वो आ जाते हैं, या फिर जो है वो कैटेगरी से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट निकाल कर उसको ऑर्डर करते हैं। ये तो आपको थोड़ा सा मैंने दराज का एक होम पेज का भी तारुफ करवा दिया, दराज पे किस किस्म के लोग जो है वो आते हैं, ये तारुफ मैंने आपको करवा दिया। अब हम देखेंगे दराज का इंट्रो पोटेंशियल क्या है दराज का। 3.5 मिलियन वो लोग हैं जो वेबसाइट को विजिट करते हैं हर मंथ यूनिक। ठीक है, यानी कि ये वो लोग हैं जो दराज की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं से, या तो गूगल के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू या कहीं से भी दराज की वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। 35 लाख के करीब जो है वो लोग दराज पर विजिट करते हैं। दराज का पोटेंशियल हमें इस तरीके से पता चल जाता है कि अगर हम एक मॉल, अगर मॉल में अगर अपनी शॉप खोलते हैं, तो वहां पर जो है वो हमारे पास जो विजिटर्स आते हैं, अगर डे की हम बात करें तो डेली जो है वो 100 से 150 विजिटर हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम दराज को देखें, तो दराज पे पूरी पाकिस्तान से जो है वो विजिटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो विजिटर्स का जो एक अ, बनता है, उसकी जो स्ट्रेंथ बनती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इसका जो मॉल के मुकाबले में दराज को अगर कंसिडर करें, तो दराज एक बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जिसके अंदर जो है हम इजीली जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं, चीजें सेल कर सकते हैं, और अगर हम कुछ बाय करना चाहें तो बाय करने के लिए भी हमारे पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दराज के ऊपर मौजूद होती है कि हमें घर बैठे बैठे जो है वो कोई भी चीज ऑर्डर करें और हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो जाती है घर में। तो ये हमें समझ में आ गया कि दराज के ऊपर जो मार्केट है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है और उधर जो लोगों के विजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 10 मिलियन प्लस जो है हमारे पास ऐप इंस्टॉल्स हैं दराज की। ठीक है, यानी कि दराज की जो मुख्तलिफ मोबाइलों के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है, जो लोगों ने इंस्टॉल की हुई है, यानी कि इंस्टॉल वही करता है जिसने ऑर्डर करना आता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारा नोटिफिकेशन भी दराज का जाता होगा। ठीक है, वो कभी ना कभी दराज की एप्लीकेशन खोल के ऑर्डर भी करते होंगे। तो ये एक मार्केट का हमें दूसरा रुख भी पता चल गया कि एप्लीकेशन के जरिए भी दराज के ऊपर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स जो है वो जनरेट होती है। और अगर हम ये चीज देखें कि दराज के ऊपर डेली के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो एक सर्वे के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि 30 मिलियन के करीब जो है वो दराज के मंथली ऑर्डर्स हैं, यानी 30 मिलियन जो है वो मंथली लोग उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर्स करते हैं। अगर हम दराज के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक शॉप जो है वो खोलते हैं, तो उस 30 मिलियन के अंदर कहीं ना कहीं हमारा पेज भी होगा, और वो पेज भी हमारा अगर मार्केट से हम कंपेयर करें तो वो उससे बहुत अच्छा होगा। हमारे पास 10 to 5 ऑर्डर्स डेली के आना शुरू हो जाएंगे अगर हम एक अच्छी रैंकिंग, अच्छी रेटिंग अपने पेज के ऊपर कर लेते हैं, अपने पेज के ऊपर अगर हम शो कर लेते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन क्या शो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी फॉर दैट। अब आप चेक करें।
जी हो रही है, अब हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो दराज पे कितने जो है विजिटर्स आते हैं और कितनी आवाम जो है वो दराज के ऊपर हमारे पास हमारी शॉप्स के ऊपर विजिट कर रही होती है। इसी के बरक्स अगर हम देखें तो अगर ऑनलाइन मार्केट को देखा जाए, हम जब फीमेल्स को अगर हम देखते हैं तो फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो घर बैठ के ऑर्डर्स करने को ज़्यादा तरजीह देती हैं, क्योंकि उनके लिए बाहर निकलना एक मुश्किल काम है। ठीक है, बाहर निकलना, फिर उसके बाद मार्केट जाना, कोई चीज़ सर्च करना, ऑर्डर करना, इसके बरक्स वो घर बैठ के अगर उनको ऑनलाइन जो है वो कोई चीज़ नज़र आ जाती है तो वो ऑर्डर कर लेती हैं। और इसी के बरक्स अगर हम मेल्स को देखें तो मेल्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑफिस जा रहे हैं या बाहर निकले हुए हैं, तो कोई भी अगर उनको चीज़ मार्केट में पसंद आ जाती है या उनका माइंड बनता है कि मैंने जाके लेनी है, तो वो जाके इजीली बाय कर लेते हैं। तो इसी वजह से दराज के ऊपर जो है वो 70% खवातीन फीमेल बायर्स मौजूद हैं जो दराज से जो है वो ऑर्डर करती हैं। ये भी एक हमारा सर्वे है। ठीक है, तो हमें तीन चीजें पता चल गई। ठीक है, 3.5 मिलियन प्लस जो है वेबसाइट के विजिटर्स हैं, यूनिक विजिटर्स हैं, जो कि पर मंथ जो है वो दराज के ऊपर आते रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक बड़ी मार्केट प्लेस है। और 10 मिलियन प्लस जो है वो एप्लीकेशन दराज की जो है इंस्टॉल हुई है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि एप्लीकेशन के जरिए भी जो हमारे पास ऑर्डर्स जो है वो जनरेट होते हैं। और इसके अंदर फीमेल बायर्स सबसे ज्यादा है, 70% है। तो हमें ये चीज का भी अंदाजा हो गया कि अगर हम फीमेल की प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करेंगे तो उसमें हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अब दराज के विजिटर्स की टाइप जो मैंने आपको शुरू में सबसे पहले जो है वो बताई थी कि दराज में दो किस्म के लोग जो है वो आते हैं। 90% वो लोग होते हैं जो कुछ सोच कर आए हैं। ठीक है, और सोच के आने के बाद जो है वो दराज के ऊपर जस्ट अपना कीवर्ड जो है वो लिखते हैं और कीवर्ड के जरिए जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं। और 10% वो लोग होते हैं जो कैटेगरी के जरिए या एडवर्टाइजिंग के जरिए जो है वो दराज के पेज के ऊपर आते हैं और अपना ऑर्डर जनरेट करते हैं। अच्छा, दराज एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिधर जब आपको दुनिया जहाँ की चीजें मिलती हैं, यानी कि जो आपका एक्सेस, अगर मार्केट जाएं तो आप अगर फर्ज करें एक जूसर लेने के लिए आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से जो जूसर आपको मिलता है वही चीज आपको दराज के ऊपर भी अवेलेबल होती है। तो कुछ ऐसे लोग भी दराज के ऊपर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए आते हैं कि ये चीज जो मैंने देखी है दराज के ऊपर या मार्केट पे, तो ये दराज पे कितने की मिल रही है। सिर्फ रेट चेक करने के लिए भी कुछ विजिटर जो है वो आते हैं। तो हम इस चीज को भी जो है वो देखेंगे कि ये लोग जो है वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। ठीक है, जो सिर्फ विजिट के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर नहीं करना, उन्होंने आके जो है वो टाइम वेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोडक्ट्स को चेक करना है। हाँ, लेकिन वो हमें एक फायदा दे के जाते हैं, वो ये फायदा दे के जाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर उनका क्लिक आ जाता है। अगर वो हमारी प्रोडक्ट को ओपन करके उसके रेट चेक करते हैं तो उनका क्लिक आ जाता है, वो ये हमें फायदा देके जाते हैं, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो जनरेट नहीं करते। जो हमने काम करना है वो उन लोगों पे करना है जो ये 90% लोग हैं, क्योंकि 10% जो कैटेगरी से आ रहे हैं हमारा उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है उन लोगों से जो कुछ सर्च कर कर आ रहे हैं, क्योंकि जो सर्च कर कर आएगा वो ये सोच कर आया कि मैंने बाय तो करना ही है दराज से, लाजमी बात है। ठीक है, तो वो ये सोच कर आ रहा है कि मैं बाय करने जा रहा हूँ, तो हमारा हमने इन 90% लोगों को एंगेज करना है। ठीक है, और इन लोगों को लेकर आना है अपने दराज के पेज के ऊपर। अब मैं अगर ये वाटर बॉटल के बारे में बात करूं तो वाटर बॉटल कीवर्ड जो है वो मैंने यहाँ पे खुद जाके डाला है। मैंने जब वाटर बॉटल कीवर्ड डाला तो मेरे पास यहाँ पे लिस्टिंग आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रही होगी, आइटम्स की लिस्टिंग हुई हुई है। ये तकरीबन जो है वो 1,38,000 जो है वो लिस्टिंग्स हैं। ठीक है, जो किस कीवर्ड के अगेंस्ट हुई हुई है, वाटर बॉटल कीवर्ड जो है इसके अगेंस्ट ये लिस्टिंग हमारे पास मौजूद है। किसी ने कुछ कहा है? तो सवाल है तो कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो हम जो है वो ये देख रहे हैं कि वाटर बॉटल जो है वो हमारे पास इसकी इतनी लिस्टिंग हुई हुई है। और यहाँ पर जो है वो पहले पेज के ऊपर जो है वो हमें कुछ वाटर बॉटल नजर आ रही है सेम डिजाइन की दो, फिर ये डिफरेंट डिजाइन है, फिर उसके बाद डिफरेंट डिजाइन है और मुख्तलिफ डिजाइन की वाटर बॉटल्स यहाँ पे मौजूद है। तो हमें एक कीवर्ड मिल गया जिस कीवर्ड के अगेंस्ट यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा लिस्टिंग जो है वो मौजूद है। जब बायर की एक मेंटेलिटी ये होती है कि बायर जो है वो आपको कहीं भी कोई चीज फ्री नजर आती है ना, पाकिस्तान के अंदर अगर ये देखा जाए तो ये साइकी है कि कोई भी चीज उनको फ्री नजर आएगी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो बायर जो है वो सबसे पहले उसे जिसे बाय करना है ना वो आएगा दराज के ऊपर और वो दो चीजें सॉर्ट आउट करेगा अपने हिसाब से। एक तो वो ये कि
फ्री डिलीवरी को वो कर देगा अलग, क्योंकि उसको जो है वो फ्री डिलीवरी मिलेगी तो उसके लिए फ़ायदा है और वो उसके आराम से जो है वो घर पे उसको मँगवा लेगा। तो उसने सबसे पहले काम ये करना होता है, फ्री डिलीवरी कर लेनी होती है। अब फ्री डिलीवरी करने से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो आइटम 1 लाख के करीब थे वो सिर्फ़ 47,000 हो गए। यानी कि ये इसमें से सारी जिन्होंने भी डिलीवरी चार्जेज़ अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाए हुए थे या डिलीवरी चार्जेज़ ले रहे थे, वो सब के सब साइड पर हो गए। अब हमारे पास सिर्फ़ वो लोग बचे, वो सेलर्स हैं यहाँ पर जो फ्री डिलीवरी दे रहे हैं हमें। उसके बाद दूसरा जो बायर का मकसद होता है वो ये होता है कि भई मैं जो चीज़ बाय करूँ उसके ऊपर मुझे कोई कंप्लेन ना आए, जो प्रोडक्ट मेरे पास आए वो बिल्कुल सही सलामत आए, उसके रिव्यूज़ अच्छे हों। तो फिर बायर दूसरा जो एक अपना इसको सॉर्ट आउट करता है वो ये करता है कि रेटिंग को 4 एंड अप टू कर देता है। 4 एंड अप टू करने से क्या होता है, अब जहाँ पर वो प्रोडक्ट्स जो होंगी जिनको अच्छी रेटिंग मिली हुई है और 4 से ऊपर जिनको स्टार्स मिले हुए हैं, अब मेरे पास वो प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। तो अब मेरे पास लिस्टिंग कितनी हो गई? 28,000 मेरे पास अब लिस्टिंग हो चुकी है। पहले मेरे पास जब मैंने स्टार्ट लिया था, जब इस कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने इसको ओपन किया था, तो मेरे पास 1 लाख के करीब लिस्टिंग थी। फिर मैंने उसको कम करके जो है वो 45,000 के करीब आया था और अब मैं जो है वो 28,000 पर आ गया हूँ। अब जो ये पूरा हमारे पास सिनेरियो है, ये जो हमारे पास लोग मौजूद हैं, सेलर्स मौजूद हैं यहाँ पर फ्रंट पेज के ऊपर और इन द एंड जो है वो बाकी मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर, यही लोग हैं जो असल में काम कर रहे हैं, ठीक है? और इसी के पास से जो है वो ऑर्डर जनरेट होगा, ठीक है? ये हमें चीज़ समझ में आ गई कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमें इस जगह के ऊपर पहुँचना है। जो हमारे पास फ्रंट के ऊपर 4 प्रोडक्ट्स हैं, हमें इस जगह के ऊपर पहुँचना है और जब हम इस जगह के ऊपर पहुँच जाएँगे, तो ऑब्वियसली हम जो जितना ये लोग कमा रहे हैं, उतना हम भी कमा सकेंगे। अब ये लोग कितना कमा रहे हैं, अब हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है? इस चीज़ को हम इस तरीके से देखेंगे कि फ़र्ज़ करें मैं ये जो पहले पेज के ऊपर बंदा मौजूद है, ये बल्कि कस्टमाइज़ दे रहा है, हम नॉर्मल प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है? जो नॉर्मल दे रहा है। ये हमारे पास जो है वो ये कस्टमाइज़ नहीं दे रहा, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो सेलर है, जो 849 की अपनी वाटर बॉटल सेल कर रहा है, ये मंथली कितना अर्न कर रहा है? इसके लिए हमें सबसे पहले एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक और साइकी है, वो ये है कि लोग रिव्यूज़ नहीं देते हैं, ठीक है? हमारा काम क्या होता है, हम ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट पहुँच जाती है, प्रोडक्ट हमें बहुत पसंद आती है, उसके बावजूद हम उसकी रेटिंग नहीं देते, हम रिव्यू नहीं देते। तो हम ये अज़्यूम करते हैं कि अगर जो है वो इसके पास 463 इसकी रेटिंग है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? 463 इसकी रेटिंग है, तो हम ये अज़्यूम करते हैं और ये हमारा तजुर्बा भी है कि अगर 10 ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास किसी भी बायर के, तो उसमें से एक बंदा जो है वो रिव्यू देता है, ठीक है? तो हम ये अज़्यूम करेंगे यानी कि 463 की रेटिंग है, तो इसका जो ऑर्डर है, इसको हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है वो इतने ऑर्डर्स जो है वो आए हैं। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि 4000 के करीब जो है वो हमारे पास जो है वो ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है? 4630 हमारे पास ऑर्डर्स हैं इस इस सेलर के, ठीक है? अब हम ये चेक करेंगे ये सेलर को कितना अरसा हो गया है कि वो दराज़ के ऊपर काम कर रहा है। मैं कैलकुलेट शो करवा देता हूँ। अब आपको कैलकुलेटर भी शो हो रहा होगा, ठीक है? स्क्रीन आ रही है ना? अच्छा, ये हम जो है वो इसके रिव्यूज़ के अंदर आएँगे और इसको जो है हम रीसेंट कर देंगे, ठीक है? इसको रीसेंट से सॉर्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो रीसेंट रिव्यूज़ हैं, वो आ जाएँगे, ठीक है? जो इसके इस प्रोडक्ट के ऊपर आए हैं। अब हमने इसकी एज मालूम करने के ये कब से जो है वो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हम इसके आखिरी पेज पे चले जाएँगे, तो जो इसका पहला हमारे पास रिव्यू नज़र आएगा, इट मीन्स कि ये उस वक़्त से जो है वो ये सेलिंग कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास इसका जो है वो पहला रिव्यू इसका नज़र आ गया है। पहला रिव्यू इसका 2 साल पहले का है, जो 5 जुलाई 2021 का है, ठीक है? 5 2021 से अगर हम देखें 2022 और 2023 2 साल इसको तकरीबन हो चुके हैं, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग किए हुए। 2 साल को जो है वो हम
कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो है वो ये हमारे पास ऑर्डर थे इसके 4630, ठीक है। इसको हम जो है वो 2 साल में 24 महीने बनते हैं, डिवाइड कर देंगे 24 से, ठीक है। ये यानी कि पर मंथ का इसका ऑर्डर है, पर मंथ 192 जो है वो ये सेल कर रहा है, ठीक है। अब इस 192 को जो है वो मैं डिवाइड कर दूंगा 30 से, तो मेरे पास पर डे का इसका ऑर्डर आ गया। यानी कि ये इस जगह पर बैठकर, यहाँ पर बैठकर, हालांकि ये जगह बहुत नीचे है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ रो के अंदर जो है वो ये बैठकर ये सेलिंग कर रहा है, 849 की प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और इसको कितना जनरेट हो रहा है, 6 से 7 पीसेज के डेली के जो है वो ऑर्डर इसके पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम यानी कि इस पेज के ऊपर आ जाते हैं, फ्रंट पेज के ऊपर, तो हमारे पास भी 7 to 10 ऑर्डर्स, क्योंकि अगर हम इससे ऊपर होंगे तो इससे ऊपर हमारे पास 7 to 10 ऑर्डर्स होंगे लाजमी, जो पर डे पे हमारे पास जनरेट होंगे। अब मैं इसको जो है वो एज्यूम करता हूँ कि हम 100 तो लाजमी जो है वो कमा रहा होता है इससे। अस्सलाम वालेकुम। शाह वली खान साहब, आप अपना ऑडियो बंद कर लें, उसको अनम्यूट कर दें। हरीम अनवर अपने ऑडियो को अनम्यूट कर दें और म्यूट कर दें। काशिफ हैदर अपने ऑडियो को म्यूट कर दें। आयशा आयशा का हुआ है। अच्छा ठीक है, हमजा सर आप कंटिन्यू करें। अच्छा, हमें जो है वो ये चीज़ नज़र आ गई कि ये जो है वो कितना मंथली अर्न कर रहा है। अब हम अज्यूम करते हैं, और ये बहुत हम लिमिटेड अज्यूम करेंगे कि फर्स्ट करेंगे एक ऑर्डर के ऊपर 100 रुपीज़ जो है वो कमा रहा है। तो अगर इसके 100 इसके जो है वो ऑर्डर्स जो है वो 7 आ रहे हैं, तो यानी कि ये एक दिन के अंदर 700 रुपीज़ सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से जो है वो जनरेट कर रहा है पर डे, ठीक है। और इस तरह की हो सकता है इसने 10-15 प्रोडक्ट्स लगाई भी हो, तो अगर 10 प्रोडक्ट्स भी फर्स्ट करें लगाई हुई है, तो 7000 जो है पर डे के अंदर दराज से जो है वो कमा रहा है। तो अब हमें ये समझने में आसानी हो गई कि दराज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और उस प्लेटफॉर्म के अंदर काम करने के लिए हमारे पास जो सिनेरियो है वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट्स की जो लाइन है वो भी बहुत बड़ी है। कोई भी प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, वो दराज के ऊपर हम सेल कर सकते हैं। और उस सेल के बाद जो है वो हम जब इन लोगों तक पहुंच जाएंगे, और इन लोगों तक पहुंचने में हमें कोई बिग साइंस की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम विद इन मंथ जो है वो इस पहले पेज के ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस जगह के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। और जब हम इस जगह पे अपनी प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, तो हमारे पास जो है वो जो 8 to 9 ऑर्डर या 7 ऑर्डर या लिमिट और कम कर लेते हैं, 5 ऑर्डर पर डे भी अगर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और हम आराम से जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको दराज के विजिटर टैक्स बता दिए, और दराज के बायर को हमने एनालाइज कर लिया कि दराज का बायर किस टाइप का होता है, क्या सोचकर वो आता है, और दराज का सेलर जो है वो कितना जो है वो मंथली अर्न कर रहा होता है। अब हम दराज के मॉड्यूल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि दराज के कितने मॉड्यूल्स हैं। दराज के जो है वो 3 मॉड्यूल्स हैं जिसके ऊपर दराज में काम किया जा रहा है। अच्छा, एक तो है सिंपल मॉडल है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, FBS है, फुलफिलमेंट बाय सेलर, जिसके अंदर ये होता है कि एक प्रोडक्ट है, किसकी वो हटाइए, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आपने फर्ज करें यही वाटर बॉटल को हम चूज कर लेते हैं, वाटर बॉटल आपने चूज करी है, और इसको जो है वो आप की आपने इसकी लिस्टिंग कर ली है, आपके पास ऑर्डर आया, आपने ये मार्केट से परचेज करी होलसेल प्राइस से, और आपने जो है इसको पैक करके खुद ही दराज के करीबी जो भी आपके नियरेस्ट वेयर हाउस है वहां पर आपने इसको पहुंचा दिया। जब आपने इसको पहुंचा दिया, दराज खुद इसको जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करेगा। तो ये सिंपल मॉडल है FBS, जिसके अंदर दराज जो है वो एक कमीशन उसने हमारे पास मौजूद है, कमीशन लिस्ट, ठीक है। ये दराज की कमीशन लिस्ट है जो कैटेगरी वाइज है, हर कैटेगरी वाइज जो है वो दराज ने एक अपना कमीशन रखा हुआ है जो हमें दराज को देना पड़ता है। तो ये चीज भी हम जो है वो अपने ऑर्डर के अंदर इसको निकाल लेंगे, ये कमीशन हमने अलग किया हुआ होगा जो दराज को देना है, और दराज जो है वो खुद ही पेमेंट हमारी पेमेंट में से अपना कमीशन अलग कर लेगा। उसके बाद जो अमाउंट होगी वो हमारे जो है अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि ये जो सिंपल मॉड्यूल है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे वो ये है कि हमने दराज को कमीशन देना है और खुद जो है वो पैक करके चीजें भेजनी है। दूसरा मॉडल हमारे पास क्या है, वो है FBD।
जिसके अंदर जो है वो फुलफिलमेंट बाय दराज होता है। इसके अंदर क्या होता है, फर्ज करें मैं इस बॉटल के ऊपर मैंने मेहनत स्टार्ट करी, ठीक है, और मैंने 1 वीक लग के इसकी रेटिंग, इसकी रैंकिंग को बेहतर किया। अच्छा, रेटिंग और रैंकिंग के ऊपर हम जब बात इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर करेंगे, उसका थोड़ा सा टच मैं आपको दे देता हूँ। वो ये है कि हम अपनी तस्वीरों को अच्छा रखेंगे, अपने कीवर्ड्स जो हमने अभी यहाँ पर लिखा था वाटर, और वाटर लिखने के बाद भी हमारे पास बॉटल ऑटोमेटिकली हमें शो हो गया था, और ये डिफरेंट जो है वो कीवर्ड्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये कीवर्ड हमारा हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर, टाइटल के अंदर शो हो रहा होगा, ठीक है, उसकी तस्वीर अच्छी होगी, उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, तो हमारी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो पहले पेज के ऊपर आ जाएगी। जब वो पहले पेज के ऊपर आ जाएगी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ऑर्डर भी उसी हिसाब से जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। जब हम एक प्रोडक्ट के ऊपर, फर्ज करें इस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करेंगे और इसको जो है वो हम लेकर आ जाएंगे अपने पहले पेज के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो 5 to 6 ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर हम इस प्रोडक्ट को उठा के एफबीडी मॉड्यूल के ऊपर शिफ्ट करेंगे। एफबीडी के अंदर क्या होता है कि आपने एक स्टॉक उठा के दराज के वेयर हाउस में रखवा देते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट करें आपके 5 से 10 ऑर्डर आना शुरू हो चुके हैं इसके, तो आपने जो है वो मंथली स्टॉक आपको पता चल गया कि 5 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं, तो मंथ के अंदर जो है वो तकरीबन 150 ऑर्डर्स जो है वो आपके आएंगे। तो आपने 150 के करीब प्रोडक्ट्स जो है वो ये क्वांटिटी इसकी दराज के वेयरहाउस रखवा दी। अब ये सारा काम दराज का है, ठीक है। दराज जो है वो उसको मैनेज करेगा, उसको पैक करना, उसका शिपिंग लेवल निकालना, उसको जो है वो रेडी टू शिप करना सेलर सेंटर से, ये सारा काम अब दराज का है। आपने जस्ट जो है वो एफबीडी मॉडल पे उसको शिफ्ट करवा दिया है, वो सारा कुछ दराज देख रहा है। आपने क्या चीज इसके ऊपर चेक करनी है, आपने अपने अकाउंट को मैनेज करना है। अकाउंट को मैनेज कैसे करना है ये सब हम आगे बढ़े। इसके अंदर सिंपल ये है कि अकाउंट हम ऐसे मैनेज करते हैं। राफी भाई जरा बताएं। इन्फ्लेक्स हॉट 11 से जो भी है काइंडली अपना माइक जो है म्यूट करें, ठीक है, ताकि हम नहीं कर सकें इसको। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी क्लास जा रही है, काइंडली इसको डिस्टर्ब ना करें। ये इन्फिनिक्स हॉट 11 प्लेयर से गुजारिश है कि अपने माइक को म्यूट करें ताकि क्लास कंटिन्यू हो पाए। अच्छा, तो अब हम जो है वो ये देख रहे हैं कि एफबीडी मॉडल के अंदर सारी चीजें दराज कर रहा होता है। हमने जो है वो इसकी चैट रिस्पॉन्स रेट जो कि हमारी रैंकिंग के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि अगर फर्ज करें मैं एक अपनी शॉप के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा देर के लिए शॉप से निकल कर कहीं बाहर चला जाता हूँ, अब मेरी शॉप खाली पड़ी है, तो जो भी उस जगह पर आएगा कस्टमर, वो जब देखेगा कि शॉप खाली है, तो वो मेरी शॉप से बाय नहीं करेगा, बल्कि वो आगे मूव कर जाएगा, वो किसी और शॉप पे जाएगा और ऑर्डर कर लेगा। तो इसको हम चैट रिस्पॉन्स रेट से तरजीह देते हैं, सिमिलरिटी देते हैं कि अगर चैट रिस्पॉन्स रेट है, कोई मुझसे सवाल करता है कि यार ये प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हैं, ये इसके ऊपर आप नेम लिख के देंगे, ठीक है, या मुझे ये बोलता है कि इसका इसके अंदर ये कितने एमएल की बोतल है, ठीक है, या वो मुझसे ये पूछता है कि आप कितनी देर के अंदर इसको डिलीवर कर देंगे, जो भी यानी कि उसका XYZ सवाल है, अगर मैं उसको इमीडिएटली जवाब नहीं दूंगा, तो वो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ नेक्स्ट सेलर के पास चला जाएगा और वो किसी और से जो है वो बाय कर लेगा। तो मैंने इस चीज को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है कि चैट रिस्पॉन्स रेट जो है वो मेरा सबसे अहम होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए, ताकि मैं कोई भी मेरे पास सवाल आए, मैं फौरन उसको जवाब दूं, अपने कस्टमर को एंगेज करूं, उसको जो भी बेनिफिट चाहिए कोशिश जितना मैं दे सकता हूं उसको दूं, ताकि वो मेरे पास से वो ऑर्डर करें और मेरे ऑर्डर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये काम हमारा होगा जब हम एफबीडी मॉडल के ऊपर मुंतकिल हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे होंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट को तो हमने रैंक कर दिया, फिर हम दूसरी कोई प्रोडक्ट हंट करेंगे और दूसरी प्रोडक्ट को जो है वो इस सिनेरियो के ऊपर लेकर आएंगे, और जो है वो उसको जो है वो रैंकिंग उसकी अच्छी करेंगे, उसकी रेटिंग अच्छी करेंगे, ताकि जो हमारी दूसरी प्रोडक्ट भी इसके बराबर पहुंच जाए। और इन अदर एंड फिर हम उस प्रोडक्ट को भी जो है वो एफबीडी कर देंगे, और फिर हम थर्ड प्रोडक्ट की तरफ मूव कर देंगे। यानी कि हम स्टार जो लेंगे वो लेंगे एफबीएस मॉड्यूल से, और हमारा मकसद है दराज मॉल पे जाना, जो हमारा थर्ड लेवल होगा। और शुरू में जो है हम एफबीएस से मुंतकिल होंगे एफबीडी में, वो हम इंशाल्लाह विद इन मंथ या 2 मंथ्स के अंदर जो है मूव होना शुरू हो जाएंगे। अब हम थर्ड ऑप्शन के ऊपर आते हैं, जो मॉड्यूल के ऊपर आते हैं। थर्ड मॉड्यूल क्या है दराज का, वो है दराज मॉल। दराज मॉल क्या है, दराज मॉल में वो प्रोडक्ट्स होती हैं या वो सेलर्स होते हैं जो कोई ब्रांड अपना रजिस्टर्ड करवाते हैं, या किसी ब्रांड की ऑथराइजेशन उनके पास होती है, उनके पास जो है वो डीलरशिप होती है किसी ब्रांड की, तो वो जो है वो दराज मॉल के ऊपर जो है वो चीजें सेल कर सकते हैं।
तो ये हमारा सबसे आखिरी जो है वो मॉड्यूल होगा, और हमारा मकसद जो है वो इसी मॉड्यूल के ऊपर जाना होगा, जब हम इतने पावरफुल हो चुके होंगे कि हम किसी भी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के नेम से जो है वो लॉन्च करें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, और वो फिर दराज के ऊपर जो है वो सेल करना शुरू करें। हमारा इन द एंड मकसद जो है वो ये होगा। अच्छा, अब जो है वो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि दराज की रैंकिंग जो है वो किस तरीके से काम करती है। हमने अभी तक क्या चीजें पढ़ी हैं, हमने दराज को, ये हमें समझ में आ गया कि अपॉर्चुनिटी कितनी जबरदस्त है दराज की, बिजनेस करना कितना जरूरी है दराज के ऊपर, अगर हम एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई है। फिर हमें दराज के मॉड्यूल समझ में आ गए कि 3 किस्म के लोग जो है वो दराज के ऊपर काम कर रहे हैं, FBS काम कर रहे हैं, FBD है, और फिर जो है वो दराज मॉल है। ठीक है, अब जो है वो दराज की रैंकिंग, यानी कि अगर हम फर्ज करें कोई प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, सबसे पहला हमारा काम होगा कीवर्ड सिलेक्शन। ठीक है, कीवर्ड हम सिलेक्ट करेंगे, जिसकी एक अच्छी हम इंशाल्लाह डिटेल में क्लास लेंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि कीवर्ड को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। फिर कीवर्ड सिलेक्शन के बाद हम प्रोडक्ट हंट करेंगे कि उस कीवर्ड के ऊपर कितनी है। देखिए ना, एक वाटर बॉटल हमने यहाँ पे सर्च किया था, तो इस वाटर बॉटल में एक वाटर बॉटल, मुख्तलिफ किस्म की वाटर बॉटल्स हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, अब इसमें से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना एक अलग सिनेरियो है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर जाना है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमें अच्छा बेनिफिट देगी, अच्छा प्रॉफिट देगी, और किसके सेलर्स को बीट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, और किसके अंदर जो है वो हमें अच्छा मार्जिन प्रॉफिट का मिल जाएगा, और मार्केट से हमें आउटसोर्स बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है हम प्रोडक्ट हंटिंग और कीवर्ड्स के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। अब हम जो है वो हम आए हैं प्रोडक्ट रैंकिंग जो है वो कैसे दराज की जो है वो वर्क करती है। सबसे पहले शुरू में आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं दराज के ऊपर सिर्फ रेट चेक करने के लिए, क्योंकि उनको मार्केट में वो चीज मिल रही होती है, वो सिर्फ ये देखने आते हैं कि यार जो मार्केट में हमें रेट मिले हैं क्या वो सही मिले या नहीं मिले। वो ये देखने के लिए दराज के ऊपर सर्च करते हैं, और उनको जब पता चल जाता है कि हाँ भाई ये मार्केट से जो है इतने की मिल रही है, दराज के ऊपर इतने की मिल रही है, तो उनको पता चल जाता है कि इसके क्या प्रोडक्ट के रेट चल रहे हैं। तो वो लोग हमें ये फायदा देख के आते हैं कि वो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट जो है हमारा व्यू आता है। तो एक तो रैंकिंग इस तरीके से वर्क कर रही होती है कि अगर फर्ज करें ये दो प्रोडक्ट्स मेरे सामने मौजूद हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर इस चीज को देख लें, बल्कि इनको मैं इससे कंपेयर करूंगा कि ये और ये सेम है। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसके 52 रिव्यूज हैं, ये यहाँ पर है, और इसके 1069 रिव्यूज हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, इसके बरअक्स जो है वो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, हालांकि दोनों सेम प्रोडक्ट्स है नहीं है, ये मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, इसने प्राइस लगाई हुई है 839, इसने लगाई हुई है 749, दोनों फ्री शिपिंग दे रहे हैं। इसके रिव्यूज कितने 52, यानी कि ये तकरीबन 520 प्रोडक्ट सेल कर चुका है। इसके प्रोडक्ट है रिव्यूज है 208, ये तकरीबन जो है वो 2000 के करीब सेल कर चुका है। हालांकि ज्यादा सेलिंग है, लेकिन उसके बावजूद इसके बाद में फ्रंट के ऊपर हमें ये नजर आ रहा है, यानी कि जब कस्टमर आएगा इधर, तो उसको ये नजर आएगा, तो वो तो सबसे पहले से ऑर्डर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो इधर आएगा, और हो सकता है वो जब नीचे आए तो इसके रेट कम देख के वो इधर ऑर्डर कर ले, लेकिन फ्रंट पे नजर उसको कौन आ रहा है, वो यही नजर। ठीक है, तो अब हम क्लिक को कैसे देखते हैं, ये इधर क्यों आया है, रेट ज्यादा है फिर भी, और इसके पास रिव्यूज कम है फिर भी दराज ने इसको फ्रंट पे रखा हुआ है। इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह होगी कि हो सकता है इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग की वजह से, या फेसबुक लिंक्स की वजह से इसके ऊपर क्लिक ज्यादा आए। ऑर्डर्स इसके पास ज्यादा नहीं आए, लेकिन क्लिक ज्यादा आए, जिसकी वजह से दराज ये चीज देख रहा होता है कि किसके ऊपर कस्टमर की एंगेजमेंट ज्यादा है, तो दराज उसको आगे रख रहा होता है। तो एंगेजमेंट आती है तो फिर ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अभी ये फ्रंट के ऊपर आ गया है, तो बहुत जल्द ये इस वाले सेलर को जो है वो बीट देगा। ये जो सेलर जो कुछ 200 अफराद ने अपने माइक ऑन किए हुए हैं जिससे बहुत शोर आ रहा है। राफी भाई आप देखिएगा जरा। इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले, प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप अपना माइक को म्यूट कर दें। प्लीज आपसे गुजारिश है, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कि ये ऊपर क्यों है करण के ऊपर, और दूसरी प्रोडक्ट जो जिसके रेट भी कम है वो नीचे क्यों है। तो हमें ये चीज समझ में आई कि इसके ऊपर जो है वो क्लिक्स ज्यादा आए होंगे, जिसकी वजह से दराज क्लिक्स को चेक कर रहा होता है। दराज का जो सिस्टम है वो ये चीज देख रहा होता है कि एक प्रोडक्ट है
इसके ऊपर डेली के 100 क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, और डेली के जो ऑर्डर्स है वो 10 जो है वो इसके ऊपर जनरेट हो रहे हैं। इसके बरस दूसरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो है वो 50 क्लिक्स आ रहे हैं और ऑर्डर जो है वो इसके 2 से 3 डेली के आ रहे हैं। तो दराज जिसके ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं और क्लिक्स ज्यादा है, उसको जो है वो ऊपर लाना शुरू कर देता है। और फिर बहुत जल्द क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो ऊपर आ जाती है वो फिर दूसरी प्रोडक्ट को बीट करना शुरू कर देती है हर मामले के अंदर। अभी इसने क्लिक्स के अंदर बीट किया हुआ है इसको, ठीक है, तभी ये ऊपर है। अब आगे जाके जो है कुछ अरसे के अंदर इसके ये अपने रेट भी हो सकता है कम कर दे, तो रेट जब कम करेगा तो इसकी व्यूज और ज्यादा बढ़ जाएंगे, हो सकता है वो इससे मूव होकर और आगे की तरफ जो है वो चली जाए, और उसके बाद जो है वो इसके रिव्यूज भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब रिव्यूज बढ़ेंगे तो फिर ये एक प्रोडक्ट जो है वो अच्छी रैंकिंग के ऊपर जो है वो चली जाएगी। तो पेज क्लिक्स जो है वो हमारे इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं रिव्यूज एंड रेटिंग, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो रिव्यूज और रेटिंग्स है। जब हमारे पास क्लिक्स आएंगे तो ऑब्वियसली ऑर्डर भी आएगा, ऑर्डर आएगा तो रिव्यूज और रेटिंग्स जो है वो जनरेट होगी, तो हमारे रिव्यूज जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी जो रैंकिंग का जो सबसे अहम जो किरदार होता है वो होता है रेटिंग के ऊपर। रेटिंग हमारी अच्छी होगी तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो अगर आखिरी पेज के ऊपर भी है तो रेटिंग के जरिए वो मूव होना शुरू हो जाती है आगे, और हमारा जो मेन मकसद होगा काम का वो यही होगा, हम जो पढ़ाएंगे आपको वो यही बताएंगे किस तरीके से आप क्लिक्स लेकर आ सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, किस तरीके से ऑर्डर्स के ऊपर जनरेट हो सकता है, किस तरीके से उसकी रेटिंग और रैंकिंग अच्छी हो सकती है, फिर क्या क्राइटेरिया होता है दराज का पिक्चर का और कीवर्ड सिलेक्शन का, और जो है वो उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह, ये सारी चीजें हम जो है वो क्लास के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर जो है वो डेली ऑर्डर्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जब डेली ऑर्डर्स फर्ज करें, ये दो प्रोडक्ट्स हम ले लेते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी 100 व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, क्लिक्स आ रहे हैं 100, इसके ऊपर भी 100 क्लिक्स आ रहे हैं। अब दराज जब बराबर क्लिक्स आ रहे हैं तो क्या करेगा दराज, फिर दराज उसके डेली ऑर्डर्स को चेक करेगा कि यार ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर 100 क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 10 आ रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर भी 100 क्लिक्स आ रहे हैं, क्लिक्स बराबर आ रहे हैं, लेकिन इसके ऑर्डर्स जो है वो 9 या 8 आ रहे हैं। तो इसमें फिर दराज कंपेयर करेगा कि और क्लिक्स तो बराबर है लेकिन ऑर्डर्स कम है, तो फिर दराज उसको एक स्टेप जो है वो पीछे कर दिया, दूसरी को एक स्टेप जो है वो आगे कर दिया, और अगर इसके ऑर्डर्स 11 होते तो फिर ये इस प्रोडक्ट से आगे होती। तो ऑर्डर जो डेली ऑर्डर्स हमारे हैं ना वो भी हमारी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारी रेटिंग के ऊपर। जब हमारे डेली ऑर्डर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स को जो है वो बीट होना करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फुलफिलमेंट बाय दराज है। मैंने आपको जैसे बताया कि दो मॉड्यूल्स शुरू के जो हैं, एक है एफपीएस और एक है एफबीडी। तो एक है जो मैं आपको बता रहा हूँ एफबीएस है, उसके अंदर क्या है, सारी चीजें आप खुद कर रहे हैं। जब आप खुद कर रहे हैं उसके अंदर, तो फर्ज करें मेरे पास आता है रात को 2 बजे ऑर्डर आता है, ठीक है, और मैं जाहिर है सुबह होने का इंतजार करूंगा उसकी शिपमेंट के लिए। सुबह जो है वो मैं उठ के उसकी जो भी पैकिंग करनी है पैकिंग करके उसके ऊपर लेबल लगा के शिपिंग का, उसके बाद जो है दराज के घर में छोड़ने के लिए जाऊंगा। इसी के बरस अगर मेरी प्रोडक्ट वो एफडीडी हुई भी है, फुल फुलफिल्ड बाय दराज है, दराज जो है वो उसकी सारी चीजें देख रहा है, उसके ऑर्डर वगैरह दराज देख रहा है, तो क्या होगा कि रात को 2 बजे भी ऑर्डर आएगा तो दराज है, क्योंकि जो सिस्टम है जो उसका वेयर हाउस है वो 24 आवर्स जो है वो वहाँ पे काम चल रहा होता है, तो दराज उसको रातों रात ही शिप कर देगा। और फिर वो डिलीवरी जो दे रहा होता है दराज, वो एक्सप्रेस डिलीवरी अपनी जो प्रोडक्ट्स होती है उनकी एक्सप्रेस डिलीवरी दे रहा होता है। तो उसमें क्या है कि वो मेरी प्रोडक्ट जो है वो जल्दी जो है वो कस्टमर तक डिलीवर्ड होती है। तो जब चीज हमारी जल्दी जा रही होती है और ये चीज जो है वो चेक कर रहा होता है कस्टमर, तो कस्टमर को भी ये चीज समझ में आ रही होती है और फिर इसी तरीके से जो है वो ऑर्डर करता है। ये लाइन किसी ने मारनी इसके अलावा जो है हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है कंपेन पार्टिसिपेशन का, ठीक है। कंपेन पार्टिसिपेशन क्या है कि अब मैं फर्ज करें ये मेरी सब कुछ रैंकिंग वैंकिंग हो गई है, मेरी प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर ली है, अब मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या मेरे पास अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो अभी कम आ रहे हैं, अब मैं इन ऑर्डर्स को बढ़ाना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं ऑर्डर्स को बढ़ाने के, मैंने आपको शुरू में दराज का होम पेज दिखाया था, ये दराज का होम पेज है, और इसके अंदर होम पेज पे हमारे पास बिल्कुल बैनर्स के नीचे ही कैटेगरीज, कैटेगरीज के बाद जो है वो हमें फ्लैश सेल नजर आ रही है। ये फ्लैश सेल वो है जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है सेल के ऊपर, और जो दराज जो है वो हर वीक जो है वो नई से नई फ्लैश सेल्स जो है वो निकालता रहता है।
तो इधर जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लैश सेल में लगी हुई हैं और उनकी प्राइसेस भी जो है वो इस वक्त कम है। जब इनकी फ्लैश सेल खत्म हो जाएगी तो प्राइसेस इनकी दोबारा रीस्टोर हो जाएंगी जिस पे पहले सेल हो रही थी चीजें। तो अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं कंपेन्स में तो ये कंपेन्स यहाँ भी शो हो रही होती है, फिर दराज की एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी जो है वो ये वाली जो पार्टिसिपेट हुई भी होती है इस कंपेन्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट में भी शो हो रही होती है। तो यहाँ से भी एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर हम कंपेन्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो डेली का ऑर्डर है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये अच्छा इस्तेमाल होता है। जब ये इस्तेमाल होता है तो फिर बाकी चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो वर्क करती है। और फिर आखिर में जो है वो चैट रिस्पॉन्स रेट है कि अगर जो है वो हम जितनी अच्छा उसको कस्टमर को जवाब देंगे और जितनी जल्दी जो है उसको जवाब देंगे तो हमारा रिस्पॉन्स रेट अच्छा होगा। ये सारी चीजें जो है वो दराज की रैंकिंग के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। इस प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की तस्वीर, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्लिक, क्योंकि प्रोडक्ट का टाइटल और तस्वीर अच्छी होगी तो क्लिक जनरेट होगा। क्लिक जो है वो तब जनरेट हो रहा होता है जब हम जो है वो कोई भी चीज जो है वो उसकी हमने जो है वो तस्वीर अच्छी लगाई हुई है तो जो तस्वीर लोग देखते हैं, तस्वीर देख के जो है वो लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमारी ये सारी चीजें रैंकिंग जो है वो इस तरीके से वर्क कर रही होती हैं। अभी इतना टाइम नहीं है, अभी हम इसको पहले फाइंड अप कर सकते हैं जो भी है। अच्छा व्यूअर्स, तो हमें जो है वो ये हमने रैंकिंग को भी देख लिया, हमने जो है वो दराज मॉड्यूल को भी देख लिया, हमने जो है वो दराज क्यों हमें ज़रूरी है वो भी देख लिया। तो बाकी इसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं कि दराज पे हम जो है वो कैसे काम करें और इसके लिए हमें आगे डेटिंग के लिए क्या करना होगा और रैंकिंग किस तरीके से करनी होगी, ये हम इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर समझेंगे। तो इस हवाले से अभी तक जो हमने पढ़ाया है, जो हमने वर्कशॉप ली है, इसके अंदर से किसी का कोई सवाल है तो वो बारी बारी जो है वो मैं उनको मौका दूंगा मैं, तो वो जो है वो फिर सवाल जो है वो कर सकते हैं। मैं खुद नाम लूंगा, अगर उन्होंने सवाल करना हो तो वो फिर सवाल मुझसे जो है वो कर सकते हैं। अच्छा काशिफ हैदर साहब, आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं। काशिफ हैदर, आपको आवाज आ रही है? आपने क्लास ली है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं दानियाल अहमद। जी जी, मुझे सवाल नहीं है कोई भी। सवाल कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हरीम अनवर। हरीम अनवर, आपका कोई सवाल है? हरीम अनवर, अच्छा ठीक है। हवावे नोवा 2 प्लस, इनका कोई सवाल है? जी अभी फिलहाल तो मेरे जहन में सवाल तो वैसे बहुत से हैं, लेकिन मैं इस तरह से ना तो सवाल कर पाऊंगा ना मैं समझ पाऊंगा जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगा। मुझे प्रैक्टिकल करना होगा ताकि कुछ मैं समझ सकूं और जो मेरे सवाल उनको मैं क्लियरली क्या पूछ सकूं और समझ सकूं मजीद। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर सवाल करूंगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा ठीक से। सही है, हमारी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं, आप अगर वो ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसके अंदर जो है वो आसानी हो जाएगी अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो। इन्फिनिक्स हॉट अरे 11 प्ले, इंशाल्लाह। ठीक है। इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने लेट ये आपकी वॉच किया है जूम ऐप पे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये ऐप डाउनलोड की है तो, और मैंने लेट भी अटेंड किया है, तो मैं आप दोबारा इंशाल्लाह डेमो क्लास के लिए कब आपको आऊँगा? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हम इसकी ग्रुप पे दे देंगे तो आप वो देख लीजिएगा। जी जी, और फिर कोई सवाल आपने ठीक। करना हो तो आप पर्सनल पे जो है रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि अभी मैंने लास्ट में मैंने ज्वाइन किया है ना, तो अभी मैंने सही तरह नहीं देख पाया हूँ। कोई बात नहीं, ठीक हो गया। आप जो है वो रिकॉर्डिंग देखकर उसके बाद मुझसे सवाल जी जी, करें। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, कोमल, आपका कोई सवाल है? मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मुझे बस आपसे ये पूछना था। आपकी फिजिकल जो क्लास होती है मुझे अटेंड करनी, क्योंकि मुझे ऑनलाइन थोड़ा बहुत समझ आता, थोड़ा बहुत नहीं आता। तो ये है कि आप मुझे डिटेल्स बता दिएगा कब होती है आपकी क्लास, टाइमिंग वगैरह, तो और लोकेशन ठीक है, वगैरह, फिजिकल क्योंकि मैं क्लासेस फर्स्ट टाइम। एंड में जो है वो हमारे जो
डीजीआर इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं, इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे कि उनकी क्या टाइमिंग होगी फिजिकल क्लासेस की। ठीक है। अच्छा मिस्टर, चले ओके। ठीक है मिस्टर नौबड़ी, आपका कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नौबड़ी। अच्छा मोहम्मद नबीद, नहीं सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, थैंक यू। ठीक है। शाह वली खान, अस्सलाम वालेकुम भाई सर। मेरा सवाल है। आ रही है सर? आपकी आवाज थोड़ी सी इंटरप्ट करी थी, दोबारा बोलें। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नबीद, आप अस्सलाम अपना माइक म्यूट कर लें। दोबारा क्यों अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी शाह वली साहब, आप बोलें। सर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि पहले से अकाउंट है एक और मैं इस पे मतलब वर्किंग कर रहा हूँ। सब ये है कि एज अ इंडिविजुअल मतलब अगर हम अभी अकाउंट क्रिएट करेंगे, इस पे आएंगे, तो जो इस मतलब होल या दराज मॉल में जो बैठे हैं, तो इनको कम्पीट करने का जाहिर सी बात है कि हम फिजिकल क्लास में डीपली लगेंगे। सर इसका अगर आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि मतलब हम इसको कम्पीट करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, तो इसके बारे में जरा सा नॉर्मल सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया कि इनको कम्प्लीट, ये बाकी जो है ना अपना माइक म्यूट कर दें, प्लीज आप माइक म्यूट कर दें अपना। आपने कि आप माइक म्यूट कर दीजिए। मोहम्मद नवीद, आप इसको म्यूट कर दें ताकि मैं जवाब दे सकूं इनका। अच्छा तो देखिए मेरी बात ये तो समझे कि जब आप जो है वो मैंने सरसरी सा जो आपको रेटिंग का बताया कि आपके कीवर्ड अच्छे होंगे, आपकी जो पिक्चर है वो अच्छी होगी, और आपका रिस्पांस टाइम वगैरह ये सारा कुछ जब अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी, और उसके ऊपर जब डेली के ऑर्डर्स जो है वो आ रहे होंगे, तो ये जो चीज़ है कि आप इसके ऊपर कैसे काम करेंगे, किस तरीके से ये सारा कुछ कर सकेंगे, ये फिर हम डिटेल के अंदर क्लास के अंदर समझेंगे। अच्छा शाह वली खान का हो गया, और उसके बाद जो है वो उमर जायफून। जी आपका कोई सवाल है? ठीक है। वीवो V2109, वीवो V2109। अच्छा, और एंड में जो है वो एक्सर खान जो है, इनका कोई सवाल है? ठीक है कैंडिडेट्स, अब हमारी मैनेजमेंट आपसे बात करेगी, ये हमारा सेशन था, ठीक है। और आप कोई भी इसके बारे में सवाल है तो आप मुझसे पर्सनल पे भी रब्ता कर सकते हैं जी। सर मेरा एक सवाल है। जी जी बोलें। सर मेरा ये सवाल है कि प्रोडक्ट लेना कैसे करना है, यानी कि मैंने एक स्टोरी भी बना दी और मैं चाह रहा हूँ एक दो और, तो ये बता देंगे आप? प्रोडक्ट हंट कैसे करेंगे ये पूछना चाह रहे हैं? जी सर यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ना लेट ज्वाइन करी थी। देखिए मैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो मैंने इसमें तरीका बताया कि हम पहले कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे फिर प्रोडक्ट हंट करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग की जो डिटेल्स है वो हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको सरसरी सा बताया कि कैसे जो है वो हंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप जाएंगे। बाकी जो है हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उस पर आप चेक कर लीजिएगा, आपको जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप क्लास कब से स्टार्ट होंगी ये ये आपको मैनेजमेंट बता क्या? देंगे, मैनेजमेंट बता देंगे, और ठीक है। अब आप जो है वो माइक अपना म्यूट कर दें। आपकी आवाज नहीं समझ में आई, क्या कहा है आपने आखिर में?
चले राफी भाई आप बात करें। अच्छा तो मेरा अस्सलाम वालेकुम, आपने म्यूट कर दिया। अच्छा चलो मैं वहाँ आगे नहीं किया वाह। अच्छा मेरा नाम सैयद अब्दुल राफे है और नहीं आ रही आपके आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट करें अपने पास। अच्छा चलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, अब रेडी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस दराज ऑनलाइन वेबिनार। तो सर हमजा ने काफ़ी डिटेल्स में ये वेबिनार आपको कराई है। इस वेबिनार का मकसद ये होता है कि आपको जो कोर्स की आउटलाइन दी जा रही है, रोड मैप दिया जा रहा है, उसमें बताया जाए कि वो चीज़ है क्या, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि जो आप काम करना जा रहे हो या करना सीखना चाह रहे हो वो है क्या बेसिकली, और इसमें आप फिर फैसला कर पाओ कि इन फ्यूचर आप इस पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो ये हम अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने कैंडिडेट्स को कि वो फैसला खुद करें, आया वो ये करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ग्रुप्स में आपको प्रोवाइड कर दिया डबल हो रही जाएगा है राफे आपकी भाई। क्लासेस ऑनलाइन कब से होंगी, और इस कोर्स की जो फीस है, ऑनलाइन कोर्स की फीस है उसकी ये हमजा 3000 भाई है। का माइक बंद कर दें। जी क्या कह रहे हैं? हमजा भाई वाला माइक बंद कर दें, आपकी आवाज डबल हो रही है। आप अपना माइक बंद करें हमजा भाई। अच्छा अब आई थिंक अब आवाज और क्लियरली आएगी। तो इस कोर्स की जो फीस है वो 3000 है, बट क्योंकि जो जिन लोगों ने इस वेबिनार को ज्वाइन करा है उनके लिए ये डिस्काउंट ऑफर है। 2000 रुपीज का ये कोर्स है। इस कोर्स में कंप्लीट जो रोड मैप हमजा भाई ने इस वेबिनार में बताया है उसी तरह उस कोर्स का आउटलाइन होगा, ओवरव्यू हमजा भाई ने करा है आपका। तो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा ये कोर्स ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। तो किसी और का मैनेजमेंट के हवाले से कोई सवाल है, कोई इंस्टीट्यूट के हवाले से कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन के मुकाबले में ऑन साइट ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर नहीं रहेगी प्रैक्टिकल के साथ साथ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा होता है, बट ये है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल करने की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे आप पेशावर में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, आपको वहाँ मौका नहीं मिल रहा, तो आपके लिए फिजिबल ये है कि आप ऑनलाइन करें। अच्छा ऑनलाइन करने का ये मकसद नहीं है कि आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। हमारा जो कोर्स या जो भी कोर्स का जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकें, और आपको ग्रुप के साथ अलाइन इसलिए करा जाएगा कि आप जो ऑनलाइन कोर्सेज में सीख रहे होंगे वही आप इम्प्लीमेंट अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करके उन ग्रुप्स में शेयर करेंगे कि सर हमने आपने जो ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाया है वो हमने प्रैक्टिस करा है, बट उसमें ये रिजल्ट नहीं आ रहा। ग्रुप्स का मकसद ही यही है कि आपके क्यूरीज का आंसर दिया जाए। तो इस चीज से बेफिक्र रहे कि आप नहीं सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पे भी लोग सीखते हैं, और जिनको प्रैक्टिकली फिजिकली आने की प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और कोई सवाल? और जो ऑन साइट सीखना चाहते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ऑन साइट सीखने की आपके ऑफिस में आकर के? बिल्कुल, हमारे फिजिकल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, फिजिकल क्लासेस भी यहाँ चल रही हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा एक और अनाउंसमेंट है, जो फिजिकल वर्कशॉप अटेंड करना चाह रहा है वो कल कौन सा फ्राइडे 7 बजे हमारे इंस्टीट्यूट आके वर्कशॉप ले सकता है। यही वेबिनार फिजिकल हमारी इस वर्कशॉप में बताई जाएगी, और अगर कल कोई ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो संडे को ज्वाइन कर ले। यही वर्कशॉप संडे को फिजिकल रिपीट की जाएगी, और इंशाल्लाह मंडे से उस फिजिकल क्लास का आगाज हो जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि कब से स्टार्ट होंगी। बहुत शुक्रिया। Any queries for related this webinar?
किसी और का कोई और सवाल है तो मुझे काइंडली बताए। ठीक है, तो आप लोगों के साथ अटैच होके मजा आया और इंशाल्लाह होप कि आप लोग इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू करें और बाकी इंशाअल्लाह। डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। डिजायरा इंस्टीट्यूट की इस वेबिनार को हम अब इख्तिताम कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। बस।